बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं समझौता वाक़िए के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। लेकिन अगर हम हज न करने दें, इकमा ने कहा, तब हम लड़ेंगे। खरास ने निडर होकर कहा, और सबको कत्ल करके काबे की ज़ियारत करेंगे। थोड़ा सा सोचने के बाद इकम्मा कड़का, ओ गुस्ताख मुसलमान, तू हमको डराने आया है। याद रख, तेरी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में है। तुम गलत कहते हो। हजरत खरास ने लापरवाही से कहा, मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है। मुशरिक खुदा का नाम सुनकर भड़क उठे। उनमें से कई उठे। उन्होंने पहले सलाब नामी ऊँट को जिब्ह कर डाला और फिर हजरत खरास की तरफ लपके। हजरत खरास ने तलवार खींच ली और जोश व गजब से भरकर कहा, कुत्तों, कासिद पर हमला करते हो। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो याद रखो, मैं जिस कौम का कासिद हूँ वह आंधी की तरह तुम पर टूट पड़ेगी और तुम सबको कत्ल कर डालेगी। हजरत खरास की खींची तलवार को देखकर कुफ्फार का जोश इंडिया के उबाल की तरह दब गया। हुलेस भी उस मजलिस में मौजूद था। बोल पड़ा, ए कुरैशियो, यह क्या तरीका है? किसी कासिद का बुज़दिल से बुज़दिल कौम भी कत्ल नहीं करती। तुम यह कलंक का टीका अपने सर क्यों लेते हो? इसलिए हरगिज तुम किसी कासिद से किसी किस्म की छेड़खानी न करो। अगर हिम्मत हो तो बाहर निकलकर मुसलमानों से लड़ो। बेशक हमको कासिद को कत्ल न करना चाहिए, इकम्मा ने कहा, इससे हमारी कौम को दाग लग जाएगा। ए मुसलमानों के कासिद, तुम वापस जाओ और अपने रसूल से कह दो कि हम किसी मुसलमान को हरगिज मक्के में दाखिल न होने देंगे। हजरत खरास ने तलवार मयान में डाल ली और पैदल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस लौट आए। आपको पूरा वाकिया सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशविरा किया। मेरे ख्याल में किसी ऐसे आदमी को हुज्जत पूरी करने के लिए एक बार मक्का रवाना फरमाइए जिसके कबीले के लोग मक्के में ज़्यादा हों। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, यह आखिरी कोशिश है और इसे भी कर लेना चाहिए। हजरत उस्मान ने कहा, तो फिर किसे भेजा जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हजरत उमर को भेज दीजिए। हजरत अबूबकर सिद्दीक ने फरमाया, मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है। हजरत उमर ने कहा, मगर मेरे कबीले बनु अदी का एक आदमी भी मक्का में मौजूद नहीं है, इसलिए मेरा क्या असर पड़ेगा? अगर उस्मान को भेजा जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसके कबीला बनी उमैया के बहुत से असरदार और ताकतवर लोग मक्का में मौजूद है। यही मुनासिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान, तुम जाओ और कुरैश वालों को समझा बुझाकर इस बात पर तैयार कर दो कि वे हमको हज करने दें। हजरत उस्मान उठे, अपने खेमे पर आए, हथियार बंद हुए और चल पड़े। जब वह मक्का में दाखिल हुए तो रास्ते ही में अबान बिन सईद, उनके कबीले के असरदार सरदार उनसे मिले और उनको अपनी हिमायत में लेकर इकम्मा के मकान पर पहुंचे। उस वक्त बहुत से असरदार लोग इकम्मा के पास मौजूद थे। ए मक्का वालों, हजरत उस्मान ने सभी को खिताब करते हुए कहा, यह हज का जमाना है, लड़ाई का नहीं। हम मुसलमान भी इस जमाने का एक एहतराम करते हैं जिस तरह से तुम करते हो। हम सब इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद हैं। यह काबा उन्हीं का बनाया हुआ है। यह काबा सबके लिए बनाया गया है, इसलिए हमको हक है कि हम उम्रा करें, कुर्बानी करें, इसलिए तुम रोको नहीं। तुम सही कहते हो उस्मान, इकम्मा ने कहा, हर आदमी को हज करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन हम मुसलमानों को हज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसमें हमारी तौहीन है। अलबत्ता तुमको हज करने की इजाज़त है, तुम हज कर सकते हो। मैं अकेले हज नहीं कर सकता। हजरत उस्मान ने कहा, अच्छा, तुम नज़रबंद किए जाते हो? इकम्मा ने कहा, दूसरा हुक्म मिलने तक तुम मक्का से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। किसी को इस हुक्म के खिलाफ कुछ कहने की जरूरत न हुई। हजरत उस्मान को रोक लिया गया। जब हजरत उस्मान कई दिन तक वापस न लौटे तो आमतौर पर मुसलमानों ने समझ लिया कि वह शहीद कर दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से बहुत रंज हुआ। आपने फरमाया कि अगर कुफ्फार ने उस्मान को शहीद कर डाला है तब तो जब तक बदला न लेंगे वापस न लौटेंगे। आप उस वक्त पेड़ के नीचे बैठे थे, वहीं आपने बेयत लेनी शुरू कर दी। सहाबा किराम बेयत करने के बाद टूट पड़े। इस तरह इस सबने बेयत की। इस बेयत का नाम बेयत रिजवान है। जिस वक्त बेयत ली जा रही थी उसी वक्त हजरत उस्मान तशरीफ ले आए। आपने आकर पूरा वाकिया सुनाया। मुसलमानों ने समझ लिया कि कुफार बगैर लड़े मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। जबकि लड़ाई की तैयारियां की जा रही थी तो एक दिन कबीला बनी सफीक का मशहूर सरदार उर्फ बिन मसूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त लोग ज़ुहर की नमाज पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वज़ू कर रहे थे। मुसलमानों की भारी तादाद आपके चारों तरफ खड़ी थी और वज़ू का पानी जमीन पर न गिरने देती थी। और मुसलमानों का यह मंजर देखकर हैरान रह गया। नमाज के बाद उर्व को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया। उर्व ने हाजिर होकर सलाम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। आपने उससे पूछा, उर्व, तुम कैसे आए हो?
या मोहम्मद, उर्फ ने कहा, आपने कौम के टुकड़े कर दिए, मुल्क में एक बड़ा फितना पैदा कर दिया। आप उम्मी हैं, भला उम्मी भी कहीं रसूल हो सकता है? आपने मुस्कुराकर फरमाया, उर्फ, मानो न मानो, लेकिन मैं खुदा का रसूल हूँ। रहा फितने का सवाल, तो मैं तुमसे या तुम्हारी कौम से कभी लड़ने नहीं आया। तुम खुद लड़ने के लिए बद्र और मदीना जैसी जगह पर पहुंचे। अब हज करने के लिए आया हूँ, सो हज तुम नहीं करने देते। बताओ, फितना तुम पैदा करते हो या मैं? उर्फ ने हाथ फैलाकर कहा, आप हमारे माबूदों को बुरा क्यों कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बुत परस्ती से मना करता हूँ। वह आदमी जो जरा भी अकल रखता है समझ सकता है कि अपने हाथों से पत्थर तराश कर उन्हें पूजना कहाँ की अकलमंदी है। इबादत के लायक तो सिर्फ खुदा है, इसलिए मैं तो उसी की इबादत की दावत देता हूँ। और जब बात करता था तो हाथ फैलाकर बात करता था और हाथ इतनी दूर ले जाता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी छू जाती। यह गुस्ताखी थी और यह गुस्ताखी सहाबा किराम को बहुत खल रही थी। लेकिन आप मक्का पर चढ़कर क्यों आए? उर्व ने फिर हाथ फैलाकर कहा, मैं लड़ाई के इरादे से नहीं आया, सिर्फ काबा की जियारत के लिए आया हूँ, आपने जवाब दिया। उर्व ने फिर हाथ फैलाया और इस बार फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी छू गई। हजरत मुगीरा बिन सोबा से यह गुस्ताखी देखी न गई। उन्होंने जल्दी से तलवार खींचकर तलवार का कब्जा उर्फ के हाथ पर मारकर कहा, उर्फ अदब कर। उर्फ चौंका। उसने नजर उठाई तो देखा कि मुसलमान बहुत खफा हो रहे हैं। मुसलमानों की गजबनाक शक्लें देखकर वह कुछ डरा। उसने हाथ फैला फैलाकर बातें करना बंद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, उर्फ, तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उनसे कहो कि मुनासिब यही है कि वह हमें हज करने की इजाजत दे दें या हमसे समझौता कर लें, और अगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे तो मजबूरन हमको लड़ना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा, उर्फ ने कहा, और कल आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसके बाद उर्फ उठा और सलाम करके रवाना हो गया। उसने मुसलमानों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतराम करते देखा, उससे वह बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। चुनांचे उसने मक्का में पहुंचकर कुरैश वालों को पूरी बात बता दी। कुरैश ने अपनी मजलिस सूरा बुला ली। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे समझौता वाक़िए के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।